तो आप ओशो को क्या पुकारते थे? पहले हम उनको बड़े भैया कह के पुकारते थे। हाँ। फिर आचार्य जी, फिर भगवान कह के पुकारने लगे, है ना। और बाद में उन्होंने अपना नाम ड्रॉप कर दिया, छोड़ ही तो दिया। ये भाई से भगवान वाला सफ़र कितना लंबा था? मतलब बड़े भैया से आप भगवान का दर्जा दे दे, वो कैसे हुआ? मेरे बचपन से ही, चूंकि जब मैं समझो 7-8 साल का हुआ, कुछ समझने लायक, तब तक वो 35-36 साल के हो चुके थे, विश्वविख्यात हो चुके थे, उनकी सैकड़ों किताबें छप चुकी थीं, विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होने लगी थीं। उनके प्रवचन सुनता था, जब वो घर आते थे तो मैं देखता था कि उनके साथ ही और 20-25 लोग आ गए और गोष्ठी शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई, कोई सवाल पूछ रहा है, समझा रहे हैं, तो मैं भी छोटा बच्चा बैठ के बीच में सुन रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें तो समझ में नहीं आती थी। बीच बीच में मुल्ला नसरुद्दीन का चुटकुला आता था, हंसी मजाक की कोई बात, कोई कहानी, कोई प्रेरक प्रसंग आता था, वो पकड़ में आता था। तो वहाँ से यह स्पष्ट लगने लगा था उस 7-8 साल की उम्र से कि ये सिर्फ मेरे भाई ही नहीं हैं, कुछ और भी हैं। अब उसको हम नाम तो नहीं दे पाते थे क्या हैं, बट समबडी स्पेशल, ये एहसास उस छोटी उम्र में होने लगा था। और जब मैं बहुत पहला ध्यान शिविर ओशो ने जो लगाया था जबलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में, वो मुझे अटेंड करने का सौभाग्य मिला। तो प्रवचन में वो क्या कह रहे थे वह समझ तो मैं नहीं आता था, लेकिन वो जो ध्यान कराते थे कि रिलैक्स हो जाओ, शिथिल हो रहे हो, सांस धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है, स्वीकार भाव में डूब जाओ। फिर कहते थे अब सुनो, केवल सुनो, और सुनते सुनते अद्भुत शांति और आनंद की अवस्था निर्मित हो जाती। वो मैंने ग्रैस्प कर लिया उस उम्र में। क्या उम्र रही होगी आपकी? ये मैंने स्कूल ज्वाइन किया उसके जस्ट पहले था, मैंने 1962 की बात है।